हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सोनू हाटमैन और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न के बारे में। तो देखिए, कहने का मतलब कि ये सिर्फ भिन्न है और ये आपको लगे छोटा सा चैप्टर है, बट ये छोटा सा चैप्टर नहीं, ये बहुत कुछ कहता है। और हम लोग सबसे पहले आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भिन्न कहते किसको है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। क्योंकि देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत कम बनाना है। आज के क्लास में क्वेश्चन बहुत ही कम है। मैं चाहूँ तो 5 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को एकदम डिटेल्स में पूरी जानकारी दूं। भिन्न कहते किसको है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। जब वो अच्छे से सारा जानकारी को नोट कर ले, उसके बाद मैं क्वेश्चन को उससे समझाऊं और वो फिर बच्चे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि जब नॉलेज जब पूरा रहता है ना आपके पास, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। और आज के टाइम में, आज के कलयुग में, इंफॉर्मेशन इज द पावर, नॉलेज इज द की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। तो जितना हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप ले लो, काम आएगा, आपको ही काम आएगा। कल को कोई पूछ देगा, बताओ तो ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बताओ तो मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत करना, पूरा जरूर देखिएगा और चीजों को सीख करके अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा। और सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, फटाफट शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके आज के क्लास में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलिए भिन्न को सीखने की कोशिश करते हैं, भिन्न कहते किसको है, और बाकी आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये भिन्न हो गया, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले हम लोग आज जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं भिन्न के बारे में। ठीक, चलिए। भिन्न कहते किसको। तो देखिए, भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। और इसको अगर फॉर्मूला के रूप में आपको बताएं तो ये होता है आपका, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो देखिए, ये होता है आपका भिन्न। भिन्न को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं, भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। और ये होता है ऊपर में, इसको हम लोग कहते हैं अंश, नीचे में हम लोग इसको कहते हैं हर। जो अंश है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर। ठीक है, जो अंश है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो हर है इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, ठीक है, सबको नोट डाउन करते जाइए, सभी को नोट डाउन करते जाइए, आपके लिए ही बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर। अब ये अंश क्या है और हर क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। और ये भिन्न का कॉन्सेप्ट आया कैसे, हम लोग थोड़ा इसको भी समझते हैं। तो मान के चलिए, आपको हम एक रोटी देते हैं, देखिए गोल है, गोल है ना, चलिए ठीक है, ये गोल है पूरा। तो मान के चलिए कि हम आपको एक रोटी दिए खाने के लिए, इतना बड़ा रोटी दिए खाने के लिए, आप क्या बोलेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। तो भाई ये तो पूरा पूरी एक है, ये तो एक है, इसको हम लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस रोटी को हम दो भाग में बांट दें, ये पूरा रोटी है, इस रोटी को हम, इस रोटी को हम पूरा पूरी दो भाग में ऐसे करके बांट दें। ठीक, एक हिस्सा ये वाला हो जाए, एक हिस्सा हमारा ये हो जाए, और एक हिस्सा हमारा इसमें ये वाला हो जाए। अब ये रोटी कितने भाग में बट गया, अब ये रोटी बट के, समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि भिन्न कैसे आए। अब ये रोटी हमारा बट गया दो भाग में। आप तो यही बोलोगे कि सर दो भाग में रोटी बट गया। जब दो भाग में बट गया, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको रोटी को तोड़ करके ये नीचे वाला हिस्सा दे रहे हैं आपको खाने के लिए। ठीक, ये वाला हिस्सा नहीं दिए, हम आपको ये वाला हिस्सा दिए क्या करने के लिए, खाने के लिए। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बच्चों, आपको कितना रोटी खाने को मिला। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बच्चों, आपको रोटी कितना खाने को मिला। भाई कितना मिला खाने के लिए, क्या पूरा मिल गया खाने के लिए। आप तो बोलोगे नहीं, आप तो बोलोगे सर आधा आधी खाने की मिला है। अब उस आधा को लिखेंगे कैसे, यही तो फ्रैक्शन है, इसी को भिन्न कहते हैं, है ना, मजेदार। इसी को भिन्न कहते हैं कि उस आधा आधी को लिखेंगे कैसे, समझ रहे हो। तो देखिए, तो लिखना कैसे जो समझ। तो ये टोटल था कितना, टोटल था एक। तो हमको उस एक से मतलब नहीं, टोटल सब एक ही रहता है, उससे मतलब नहीं है, हमको देखना है कितने भाग में टूटा था ये।
तो इसको हम दो भाग में तोड़े थे, एक भाग ये और एक भाग ये, दो भाग में तोड़े थे। तो जितने भाग में किसी चीज को तोड़ते हैं उसको लिखते हैं नीचे में। ठीक, देखिए हर में, उसको हम हर में लिखते हैं, हर, ये हमारा हर हो गया। जितने भाग में किसी चीज को तोड़ते हैं उसको लिखते हैं हर में। और जो हमारा जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं उसको लिखते हैं अंश में। अंश यानी दो भाग में इस रोटी को तोड़ दिए, लेकिन इस दो भाग में सिर्फ हम एक ही भाग को खाए हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है कि आप कितना हिस्सा रोटी खाए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर हम 1/2 हिस्सा रोटी खाए। मतलब क्या? रोटी को दो भाग में बांट दिए, लेकिन उस दो भाग का सिर्फ एक ही भाग हम लोग खाना खाए हैं। उस दो भाग का सिर्फ एक ही भाग में हम लोग रोटी खाए हैं। यानी दो भाग में एक भाग का मतलब क्या, कि दो टुकड़ा में सिर्फ एक टुकड़ा हम लोग खाए हैं, यानी आधा आधी खाए हैं, है ना। 1/2 यानी कि आधा आधी रोटी खाए हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इस प्रकार से किसी चीज को जब सेट किया जाता है ना, तो इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं भिन्न, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, आज का वीडियो भी इसी कॉन्सेप्ट वाला है। रोटी को ही लेके चलते हैं सबसे पहले। अब हम क्या करते हैं, अब इस रोटी को अच्छा से रोटी बनाते हैं, मजा आएगा। चलिए आइए, ये हमारा रोटी, चलिए गोला है ना, मजा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इस रोटी को क्या करते हैं, ठीक है। अब हम इस रोटी को क्या करते हैं, इस, हाँ, अब हम इस रोटी को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। इस रोटी को देखिए हम यहाँ से क्या किए, दो भाग में ऐसे करके बांट दिए। ठीक, दो भाग में बांट दिए, दो भाग में बट गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस रोटी को और एक भाग में और बांटते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम ऐसे करके इसको बांट दिए, समझिएगा ध्यान से, बांट दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बांट देने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, चार भाग में रोटी तोड़ दिए हैं, रोटी को हम चार टुकड़ों में तोड़ दिए हैं। और चार टुकड़ों में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टुकड़ा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा आपको हम खाने के लिए दे रहे हैं। जो साइड किया हुआ है ना, साइडेड, ये वाला टुकड़ा हम आपको खाने के लिए दे रहे हैं कि बच्चों आपको हम ये टुकड़ा देते हैं खाने के लिए, ये वाला। तीनों को नहीं दे रहे, बस एक टुकड़ा आपको खाने के लिए दे रहे हैं। तो आप बताओ कि इसको आप भिन्न में कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था सर, आप क्या बोलोगे कि सर आपने भी क्या सिखाया था, कि जितना हिस्सा में किसी चीज को तोड़ते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो हम इस रोटी को, इस गोटा रोटी को चार हिस्सा में तोड़ दिए, 1 2 3 4, तो चार को नीचे लिखना है। अब उस चार हिस्सा में सिर्फ एक हिस्सा को खाया जा रहा है, उसको लिखना है ऊपर में। यानी कि चार हिस्सा में एक हिस्सा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि चार हिस्सा में क्या होता है, इसका मतलब होता है चार हिस्सा में एक हिस्सा, समझे। इसका मतलब ये होता है चार हिस्सा में एक हिस्सा। तो चार में एक हिस्सा जो है आपको खाने को मिला है। और इसी 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी 1/4 को मैथ में कहा जाता है भिन्न कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ समझ में, बस ये चीज है। अभी देखिए एक हिस्सा था तो 1/4 हो गया, दो हिस्सा है ना, दो हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तीन हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। चार हिस्सा है तो देखिए पूरा पूरी रोटी खा ली गुट्टा गुट्टी, तो 4/4 काट करके आ गया 1, बताए थे ना पूरा पूरी 1 को माना जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से चीजों को क्या है कि सॉल्व किया जाता है। तो बोलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही? आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ ही रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक शेप और लेके चलते हैं। कौन सा शेप ले ले, कौन सा शेप ले ले, स्क्वायर। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला शेप। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से, देखिए हमारा क्या है, ये हो गया आयत का शेप। ठीक, समझेगा ध्यान से, इसको हम स्क्वायर बना देते हैं। ये हमारा हो गया स्क्वायर का शेप। ठीक, स्क्वायर का शेप हो गया। अब आपसे जो पूछेंगे उसका जवाब देते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। इसको हम यहाँ से तोड़े, एक हिस्सा ये लगा दिए, फिर इसको हम यहाँ से तोड़े, एक हिस्सा ये लगा दिए, इसको हम यहाँ से तोड़े, एक हिस्सा हम इसमें ये लगा दिए। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ से तोड़े, एक हिस्सा यहाँ पे मिला देते हैं, फिर यहाँ पे एक हिस्सा हम लोग यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, फिर ये हिस्सा एक हम लोग ऐसे मिला देते हैं, और ये हिस्सा हम लोग एक ऐसे मिला देते हैं। ठीक, थोड़ा सा अजीब है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैजिक है ना, ये मैजिक है, ये मैजिक है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है अपना मैजिक भरते हैं। तो इसमें हम इसको भरते हैं पूरा। वैसा आता है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलिए, अरे भाई, ये वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए ना। हम लोग इस वाले घर को क्या करते हैं, भर रहे हैं। इस वाले घर को पूरा पूरी भर रहे हैं। ठीक, इस घर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पूरी भर रहे हैं। ये वाला है। अब आप बताइए, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखें। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो पूरा पूरी एक था। हमने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसलिए जो पूरा पूरी जो एक था, इसमें आप कितना हिस्सा पे बात की, इसको कितना हिस्सा में तोड़े हैं। जितना हिस्सा में तोड़े हैं उसको नीचे लिखना पड़ेगा। कितना तोड़े गिनिए तो, एक, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 हिस्सा में तोड़े हैं, तो 20 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस 20 हिस्सा में कौन सा हिस्सा पे आप काम कर रहे हैं, है ना, इस 20वां हिस्सा में कौन सा हिस्सा पे आप काम कर रहे हैं। तो सिर्फ आप एक हिस्सा पे काम कर रहे हैं, पहला वाले पे। तो क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/20। आए समझ में। अब इसी 20 हिस्सा में अगर हम 3 हिस्सा को अगर काला कर देते हैं, एकदम ऐसे करके यहाँ पे इसको ऐसे भर दिए। ठीक, ये 2 हिस्सा करेक्ट कर लिए और एक हिस्सा हम लोग ये ले लिया। तब हम आपसे पूछे, बताइए कि इस टोटल में कितना हिस्सा में जो है ये कलर किया गया है, ये शेडो किया गया है। तो आप क्या बताओगे कि भाई पूरा में तो 3 हिस्सा में किया गया है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। तो आप तो यही बोलेंगे ना कि सर 3/20 लिखेंगे। 20 में से 3 हिस्सा जो ऐसा होगा जो फ्रैक्शन के रूप में होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, भिन्न में अंश और हर हो जाता है। आए समझ में। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मेन चीज देखिए था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में अच्छे से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किस चीज के बारे में, तब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, प्रकार। नोट डाउन करते जाइएगा। तब हम लोग इसके बारे में आते हैं, प्रकार। चलिए, ठीक है, आते हैं इसके प्रकार, यानी कि इसको बोलते हैं टाइप। ठीक, समझिएगा ध्यान से। प्रकार, तो सबसे पहले इसको हम लोग आते हैं, प्रकार में कितने टाइप के होते हैं समझते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले होता है हमारा 1 नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। अब उचित का मतलब क्या पता ही होगा, जब सब कुछ सही से काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित बोलते हैं। जब सही से काम नहीं होता है तो भाई क्या बोलते हैं, अनुचित रूप से काम हो रहा है तो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ सही से काम हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम सुने ही होंगे, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, उचित भिन्न में क्या होता है, जहां पर अंश का मान, ठीक है, उचित भिन्न में क्या होता है, जहां पर अंश का मान जो है हर से छोटा होता है। ठीक है, अंश का मान हर से छोटा होता है, याद रखिए। अंश का मान हर से छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, देखिए 3/5। अंश तो ऊपर वाला होता है, हर तो नीचे वाला होता है, ये बताए थे। तो ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए। अब बताइए, क्या इस नंबर को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या उस नंबर को आगे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। जब ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा होता है तभी भागा लगाया जाता है। लेकिन जब ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा हो जाए तो आगे हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, काम वहीं पर रुक जाता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न इसको कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर 1/2 भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4/6 भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। लेकिन क्या है, क्या इसको पूरा पूरी काट सकते हैं, पूरा पूरी नहीं काट सकते हैं। तो जब पूरा पूरी किसी चीज को नहीं काटा जाता है तो उसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, या उसको उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे ले लो आप 19/20 ले लो। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप कितना लेके चलोगे कमेंट करना। कुछ आपके माइंड में भी अगर आ रहा है
तो आपके माइंड में कुछ अगर आता है तो उसे भी आप कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि हाँ भाई। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर पे उचित फ्रैक्शन। दूसरा नंबर पे चलिए बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे क्या है? दूसरा नंबर पे आपका आता है अनुचित फ्रैक्शन। ठीक, लिखते जाइएगा सब। ठीक है, दूसरा नंबर पे आपका आता है अनुचित भिन्न, अनुचित फ्रैक्शन आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब वो प्रॉपर हो गया तो ये हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। वो जब आपका प्रॉपर हो गया तो इसको हम लोग आपको बोलेंगे क्या? इम्प्रॉपर बोलेंगे। और ये जस्ट उल्टा, उसमें क्या बताए थे? उसमें बताए थे कि अंश का मान हर से छोटा होता है। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जस्ट इसका मान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है हर का मान, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर का मान अंश से छोटा होता है, उल्टा। ठीक, यहाँ पे जस्ट उल्टा, अंश का हर का मान अंश से छोटा होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? वही सेम चीज उल्टा ले लेंगे और क्या, यानी 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बटा जो है 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 9 बटा जो है कितना, हर का मान छोटा हर का मान अंश से छोटा होता है तो 9/4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसी को हम लोग जब तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है पता है? जब इसी फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ते हैं, चलिए इसी में बता देते हैं। जब इसी को हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा यहाँ बनता है मिश्रित फ्रैक्शन। क्या बनता है? जब इसी को हम लोग तोड़ते हैं तो इसी से हमारा बनता है मिश्रित फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब इसी को तोड़ते हैं तो हमारा बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है आपका कि एक कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है पूर्ण संख्या, ठीक है, एक होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का, और एक होता है आपका कौन सा, क्या नाम है इसका, उचित फ्रैक्शन का। ठीक है, तो होता है उचित भिन्न। तो एक होता है आपका क्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा होता है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न का होता है। अब समझिए ये क्या चीज है भाई, ये क्या बना है? तो देखिए, 2 से अब 3 को भाग करेंगे तो 2 से जब 3 को हम भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और क्या बचेगा? एक बचेगा। तो इस वाले एक को लिख देते हैं बीच में और इस वाले एक को लिखते हैं ऊपर में और ये 2 लिखाता है नीचे में। यही हमारा हो जाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे को हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रित भिन्न कहते हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। जैसे यही 4/9 है, 4 से 9 को भाग के तो हो जाएगा 4×2 = 8। कितना बचा? बच गया आपका एक, तो 2 देखिए, 2 आपका हो जाएगा बीच में, ये हो जाएगा आपका 1 ऊपर और जो हो जाएगा 4 आपका नीचे में हो जाएगा। यानी कि 2 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। तो देखिए, अब इसी को जब हम लोग तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा कि जो 2 है ये तो पूरा पूरी गुट्टा गुट्टी है, गुट्टा गुट्टी है, पूरा पूरी है। तो पूरा पूरी है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। और ये 1/4 है, मतलब कि हम लोग एक हिस्सा को 4 भाग में बांटे हैं और उसका एक हिस्सा को दिखा रहे हैं। 4 हिस्सा में बांटने के बाद दिखा रहे हैं, टुकड़ा वाला हिस्सा हो गया। ये तो पूरा पूरी हिस्सा है तो पूर्ण संख्या, ये टुकड़ा वाला हिस्सा है तो ये उसको बोलते हैं उचित भिन्न, है ना। सिखाए थे उचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान हर से छोटा होता है। तो देखिए यही चीज हो जाता है। तो जब हम लोग अनुचित भिन्न को जब तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, मिश्रित भिन्न निकल करके आता है। क्या निकल के आता है? हमारा मिश्रित भिन्न निकल करके आता है। और ये आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा। आए समझ में? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, अब समझते हैं इकाई भिन्न के बारे में कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इकाई भिन्न हमारा जो है वो क्या होता है। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। 4 नंबर ना है, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमारा क्या बोला है, इसको हमको बोला गया इकाई फ्रैक्शन। ठीक, यानी इकाई भिन्न। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज है? तो भाई जब यहाँ पे यूनिट का बात किया है, यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, इकाई यूनिट का मतलब होता है क्या, एक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जिस वैसा भिन्न, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसा भिन्न जिसका अंश का मान हमेशा एक होता है। वैसा भिन्न जिसका अंश का मान हमेशा एक होता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, अंश का मान हमेशा हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैसा भिन्न। ठीक है, वैसा भिन्न जिसका अंश का मान हमेशा एक होता है। ठीक, वैसा भिन्न जिसका अंश का मान, है ना, जिसका अंश का मान हमेशा
एक होता है, समझे। वैसा अभिन्न जिसका अंश का मान हमेशा एक होता है, बस। अभी नीचे कुछ भी आप लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर में खाली एक होना चाहिए और नीचे में भी आप कुछ भी लिख दो ना, ठीक है, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर में आपका जो है एक होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकाई फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं इकाई फ्रैक्शन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, समान फ्रैक्शन और असमान फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। दो ठो और थोड़ा सा जान लो अच्छे से, ठीक है। समान और असमान किसको बोलते हैं। 5 नंबर में आते हैं, तो इसमें हम लोग आते हैं क्या है, समान फ्रैक्शन। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। समान फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक का मतलब होता है एक जैसा। तो बस लाइक फ्रैक्शन का जब भी बात करें दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वैसा भिन्न, ठीक है, वैसा भिन्न जिसका हर का मान समान हो, ठीक, जिसका हर का मान समान हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, वैसा भिन्न जिसका हर का मान समान हो उसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न है। जैसे इसका 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 7/2 हो गया, 9/2 हो गया, अरे कुछ भी हो गया, लेकिन नीचे वाला वैल्यू क्या है, बराबर है। नीचे का जो हर का मान है सब में बराबर है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फिर एक लास्ट इसके जैसा ही क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं असमान भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं असमान भिन्न कहते हैं। अब असमान भिन्न का मतलब क्या है, असमान भिन्न का मतलब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। असमान भिन्न का मतलब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, है ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कि वैसा भिन्न, ठीक है, क्या हो जाएगा, कि वैसा भिन्न जिसका हर का मान अलग अलग, ठीक, जिसका हर का मान समान है तो वो तो भाई हमारा हो गया समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लेकिन जिसका हर का मान जो है असमान, असमान का मतलब क्या होता है, असमान का मतलब होता है अलग अलग। तो वैसा भी जिसका, यहाँ लिखते नीचे में आपको अच्छे दिखाई देगा, जिसका हर का मान असमान हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, असमान भिन्न कहते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे जैसे यहाँ पर हो गया 2/3, फिर यहाँ पे हो गया 4/5, फिर हो गया 6/7, फिर हो गया यहाँ पे आपका 9/11। तो मतलब कुछ भी रैंडमली चलता जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि कुछ भी रैंडमली चलता जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान फ्रैक्शन कहते हैं। तो बस इतना आप जान लो कम से कम, देखिए 6 टाइप का मैंने आपको सिखा दिया। इसका आप जो है चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना लेना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब जो है जो क्वेश्चन जो देखिए दिया गया है हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको हम लोग बताते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है बताइए कि कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, बोला गया है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, ये बोला गया कि कौन सा भिन्न बड़ा है। क्या है क्वेश्चन नंबर पे, मैं आपको ऐसा तरीका सिखा दूंगा ना कि आप खुद सब में अप्लाई करके खुद ही निकाल सकते हो। 3/4 और यहाँ दिया 4/5, कौन सा बड़ा है। जब भी ऐसा कुछ बोले कि कौन सा बड़ा है, बस ज्यादा कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग लिखिए। सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिखिए, 3/4 और 4/5 लिख लिए। फिर एक लाइन और खींचे, दोनों में खींच दिए। अब नीचे वाले का ले लीजिए एलसीएम, नीचे वाला हर का क्या एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का लीजिए एलसीएम। तो 4-5 का एलसीएम कुछ तो कटेगा नहीं, तो 4-5 का एलसीएम हो गया 20, हो गया ना। अब यहाँ पर इसको दोबारा लिख, समझे, दोबारा लिखे, यहाँ पे लिख दिए दोबारा। अब समझे क्या बोले, जो पहले तो क्वेश्चन उतार लिया अलग अलग से, फिर इसको दोबारा लिख लिए। अब नीचे वाले का ले लिए एलसीएम, 4-5 का एलसीएम हो गया 20। अब आपको दिमाग लगाना, अब नीचे वाले का एलसीएम 20 लिए हो तो दिमाग लगाइए कि नीचे यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो 20 बनेगा, बस नीचे वाले को इक्वल करना। सबको समान भिन्न में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा, फिर चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे। ठीक, तो 20 हो गया, 4 से भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, तो भाई जब नीचे में किए हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, तब ना, है ना, तब ना हम इस 5 को ऐसे काटेंगे और इस 5 को ऐसे काटेंगे, तब ना 3/4 जैसा था वैसे दिखने लगेगा हमको। तो काम का काम भी हो गया और दिख भी रहा है, आए समझ में। तो ये चीज यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 5 चौकी 20, तो 4 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब जाके ये कंप्लीट हो जाता है। अब सबको लिखिए तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/20, और ये हो जाएगा आपका 16/20। अब आप ही बताइए कौन बड़ा है। जब नीचे वाला संख्या बराबर हो गया, जब हर का मान बराबर हो गया, तो अंश का मान आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 15 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 16 बड़ा है। तो जब 16 बड़ा है तो सिंपल सी बात है कि हमारा 4/5 जो है ये बड़ा है। तो आंसर हमारा क्या लिखाएगा, आंसर लिखाएगा 4/5 बड़ा है। ये लिखा जाएगा आपका आंसर कि 4/5 बड़ा है। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम लोग और लेके चलते हैं। और छोटा कौन है, तो भाई दूसरा वाला छोटा है, काम तो वैसे ही करना है ना। दूसरा वाला छोटा है, कौन सा लेके चले, चलिए एक बड़ा लेके चलते हैं 6 नंबर पर। इसमें सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, खाली सिखा रहे हैं। ये 6 में चलते हैं। क्या यहाँ पे दिया गया है 15/18, 16/24। यहाँ देखिए दिया गया है 15/18, और यहाँ पे दिया गया है 16/24। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहला काम दोनों को अलग अलग लिखना है। तो पहले लिखना है 15/18 को लिख लिए, और उसके बाद फिर जो है नीचे हम लिख लेते हैं अलग से 16/24, इसको लिख लें। अब फिर एक लाइन खींच लेते हैं और इसको दोबारा रिपीट करते हैं, है ना। इसको दोबारा रिपीट करते हैं 15/18 को, और यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं 16/24। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, नीचे वाले का लेना है आपको लसअ को। 18 और 24 का लेना है लसअ को, यानी एलसीएम लेना है। 18 24 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2×9 = 18, 12×2 = 24। 3 से काटेंगे 3×3 = 9, 3×4 = 12, कितना हो गया, तो 2×3 × 3 × 4, यानी 2×3 = 6, 6×18 = 72। 72 हो गया ना। अब आपको दिमाग लगाना है कि हम लोग ये 72 जो लाए हैं वो नीचे एलसीएम लेकर के लाए हैं, हरों का एलसीएम लेकर के। तो हमको हर को 72 बनाना है। तो 18 में कितना से गुना करेंगे तो 72 बनेगा। तो 18×4 = 72 होता है। तो जब नीचे में गुना किए हैं, जब गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। 18×4 = 72, तो ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए करेंगे। फिर 24×3 = 72 होता है। तो जब हम लोग नीचे में गुना किए हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। और इस प्रकार से क्या है कि हमारा काम हो जाता है। अब सबको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा निकल के, तो ये हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा आपका 48/72। अब आप ही बता दीजिए, जब नीचे वाला जब मान समान है तो ऊपर वाले को चेक करना है। अब आप ही बता दीजिए कौन बड़ा है, 60 बड़ा है कि 48 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर 60 बड़ा है, तो ये कहाँ से आया, ये आया 15/18 से। तो हम बोल सकते हैं कि 15/18 जो है ये बड़ा है, और 16/24 जो है ये छोटा है। समझे? हम आपको एक ही में दो चीज सिखा रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, हम नहीं बताने जाएंगे। ठीक है, इतना आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, तो सारा क्वेश्चन आपको जो खुद ही बना। चलिए ठीक है, आए समझ में। तो अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए 2 अंक वाला था, 3 अंक वाला में क्या माजरा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या दिक्कत है भाई, सब तो सेम है। चलिए 3 अंक वाला लेके चलते हैं। 3 अंक वाले में क्वेश्चन क्या दिया है, 7/9, 6/8, 5/7। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है 7/9, फिर दिया है 6/8, और फिर दिया है 5/7। यही है ना। ठीक, सबसे पहले रूल क्या सिखाया है, सबसे पहले सबको अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए एक अलग, 6/8 को अलग लिख लीजिए, और यहाँ पर फिर 5/7 को अलग लिख लीजिए। लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद फिर एक लाइन फिर खींचिए यहाँ पे। ठीक, अब इसको दोबारा से रिपीट करते हैं तो हो जाएगा ये 7/9, यहाँ पे क्रॉस का साइन, फिर यहाँ 6/8 क्रॉस का साइन, फिर यहाँ पे 5/7 क्रॉस का साइन। हो गया। अब आपको जो बताना है कि यहाँ पे क्या रखेंगे हर वाले में, है ना। इस हर वाले में आपको क्या रखेंगे, कि आपको सेम ऊपर भी वही रखना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लेकर के, तो 9, 8, 7 का ले लीजिए एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, कुछ तो कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 72। और 72 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7×2 = 7, 7×4 = 50, यानी 500 आएगा 4 आपका। ठीक। अब देखिए,
अब नीचे वाले का एलसीएम लेके 504 आया था। तो जब 9 से भाग करेंगे 504 को तो कितने बार में कटेगा? तो ये कटेगा आपका 56 बार में। ठीक, 8 से तो 56, 9 से 9 तो कट गया, 56 बचा, कटेगा 56 बार में। तो 56 से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। जब आप 8 से भाग करोगे तो भाई इसको तो क्या आएगा, ये खत्म, तो 9 से 63, तो आपका यहाँ पे 63 बार में कटेगा, ऊपर से 63। जब 7 से भाग करोगे तो आगे 72 बार में कटेगा, 9 8 72। इस तरीके से ये काम होगा। अब अपना मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे इसका रिजल्ट दीजिए। कितना दिखाएगा गुना कर, नीचे तो आपको 504 ही आएगा सब जगह पे, यहाँ भी 504, यहाँ भी 504 और यहाँ भी 504। ऊपर में क्या आएगा, 7 6 के 42, बचेगा 4, 7 से 35, 4 39। यहाँ पर क्या आएगा, 6 3 18, 6 6 36, 1 37। यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 10, 5 से 35 से 36। अब आप बताइए तीनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर 392, 378, 360, बड़ा तो 392 है। जब ये बड़ा है तो कहाँ से आया, 7/9 से आया। तो हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि 7/9 जो है वो हमारा बड़ा भिन्न है। और सबसे छोटा कौन सा है, 360। तो 5/7 जो है ये हमारा सबसे छोटा भिन्न है। बोलिए आया समझ में? यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ सर मुझे अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी, प्रकार भी और क्वेश्चन भी। तो ये सारा क्वेश्चन हम खुद ही बनाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए क्या बोला है, बोला है कि भिन्न कौन सा भिन्न छोटा है। सेम सवाल है, सवाल को देखिए चेंज नहीं किया है। ठीक, सवाल को चेंज किया है, सवाल को चेंज नहीं किया है। बस क्या है, वहां पे लिखा था कि कौन सा भिन्न बड़ा, देखिए वहां पे लिखा था कि कौन सा भिन्न बड़ा है, और यहाँ पर जो है आपको लिखा है कि कौन सा भिन्न छोटा है। बाकी पूरी सवाल सेम ही सेम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, चीजें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी को भी बता सकते हो कि भाई भिन्न किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और आज की वीडियो में हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि भाई आज आपने यहाँ तक सीख लिया। कल हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाव करना सीखेंगे। तो एलसीएम का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एलसीएम यानी लसापा का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कौन सा, भाग विधि से लसापा का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, गुणनखंड विधि से यहाँ पे काम नहीं करना है, भाग विधि से प्रैक्टिस कर लेना। कल फटाफट हम लोग जो है क्या सीखेंगे, कल फटाफट जो है हम लोग यहाँ पे क्या नाम है, भिन्नों का जोड़ घटाव सीखने वाले हैं। देख रहे हैं कितना है। तो कल हम लोग जो है 35 क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद फिर क्या है कि अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।